धर्मगुरु बन चुके हैं क्या ऐसे लोग जो कि कहते हैं सत्यमेव जयते नहीं हथियारमेव जयते। और इस देश में हर एक को रहने का उतना ही हक है जितना आपको और मेरे को। सबका देश है और देश की ताकत भी यही है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज एक बहुत सैड इवेंट के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जो देश के अंदर ये एक घृणा का माहौल जो काफी दिनों से बनता जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई जा रही, कोई लगाम नहीं लगाई जा रही है। और जो पिछले 2 दिन में जो 2 नौजवान बच्चे पकड़े गए, 21 साल का लड़का और एक 18 साल की लड़की, मुंबई पुलिस ने जबरदस्त काम किया है। ये इन्होंने पिछले साल भी किया था, जब एक सुल्ली डील्स करके एक ऐप है, गिटहब करके एक ऐप है, उसके ऊपर इन्होंने 100 प्रोमिनेंट मुस्लिम महिलाओं की फोटो डाल के उनको बहुत अभद्र तरीके से उनकी बोली लगाई गई थी कि आप इनकी कीमत रखें, इनकी नीलामी करी गई थी। कई एफआईआर दर्ज हुए नोएडा में, दिल्ली में, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अभी कुछ दिन पहले इन्होंने दोबारा से 100 मुस्लिम औरतों की, इसमें ये थोड़ी बड़ी उम्र की औरतें हैं, जिनमें एक ऐसी महिला भी है जिसका 5 साल से बच्चा लापता है, उनकी फोटो डाल के इनकी बोली लगाई गई, इनकी नीलामी करी गई है। और पुलिस ने बड़ा जबरदस्त एक्शन किया। बॉम्बे पुलिस ने 2 बच्चों को पकड़ा है। लेकिन चलो, इनको तो सजा हो जाएगी। और इनके पीछे जो लोग हैं जो फंडिंग करते हैं, और कमाल की क्या बात है, इन बच्चों ने आईडी जो बना रहे हैं वो खालसा या सिख आइडेंटिटी के साथ बना रहे हैं, जिससे कि हिंदू मुस्लिम के बजाय सिख और मुस्लिम ऐसे लगे कि सिख मुसलमानों के खिलाफ है। तो सिख जो है ना काफी आगे निकल चुके हैं। वो आजादी की लड़ाई में जो हुआ हमारे दोनों देशों के बीच में, जो खून खराबा हुआ, वो उससे संभल चुके हैं। और मेरे ख्याल से मुगलों को गए हुए भी बहुत साल, कई सैकड़ों साल हो गए, भी शायद उनका कोई औचित्य नहीं रह गया कि उस टाइम पे क्या लड़ाई थी और उसका बदला आज लिया जाए। लेकिन कुछ लोग हैं हमारे देश में जो इस तरह की राजनीति में बिलीव करते हैं, इस तरह की उसमें घृणा का वातावरण बनने में उनको लगता है शायद अच्छा माहौल बन गया है, चुनाव सर पर है। लेकिन मैं पुराना फौजी हूं और तीसरी पीढ़ी का फौजी हूं और मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं। मेरे दिल के करीब जो है देश का प्रियम्बल, जो देश का संविधान है, बहुत नजदीक है। हम जब कमीशन लिए थे तो हमने झंडे की कसम खाई थी, हमने किसी धर्म की कसम नहीं खाई थी कि हम आपके धर्म को प्रोटेक्ट करेंगे या उसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो आज के अखबारों में और कल के अखबारों में ये देखिए, ये कल का एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस का, ट्रैक देम डाउन, कि इनको ढूंढो और इनको निकालो। कौन है ये जो मुस्लिम महिलाओं के, हमारे देश की महिलाएं हैं, इनकी जो है नीलामी लगा रखी इन्होंने, इनकी फोटो डाल के। उसके बाद ये एक आर्टिकल है अगेन इंडियन एक्सप्रेस में, ये आज का अखबार है, जिसमें टर्निंग टू द कोर्ट, जिसमें ये रेखा शर्मा, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, ये हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं, ये जज है, ये रेखा शर्मा। इन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इस केस में जो है सरकार को आदेश देने चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद आप देखिए, ये है आज का कल का है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, इसने भी अपना जो है एडिटोरियल है, पनिश हेट मॉन्गर्स, और उन्होंने बात किया धर्म संसद जो हरिद्वार में हुई। आपने देखी होगी वो वीडियो। ये धर्मगुरु बन चुके हैं क्या ऐसे लोग जो कि कहते हैं सत्यमेव जयते नहीं हथियारमेव जयते, जो ओपनली लोगों को कसम खिला रहे हैं कि हम मुसलमानों को मारेंगे, देश में ये करेंगे। ये कौन लोग हैं? ये धर्मगुरु बन सकते हैं क्या? जो कौन से मजहब में, कौन सी किताब में लिखा गया है कि आप दूसरी तरीके से जो इबादत करते हैं, जो पूजा करते हैं, दूसरी ड्रेस पहनते हैं, आप उनको हेट करें? और किस लिए? भैया देश के नागरिक हैं और इस देश में हर एक को रहने का उतना ही हक है जितना आपको और मेरे को। सबका देश है और देश की ताकत भी यही है। मैं फौज में रहा हूं, यूनिफॉर्म में रहा हूं 35-36 साल। मैं राष्ट्रीय राइफल्स के दिन भूल नहीं सकता जब मेरी टीम में 2 मुसलमान लड़के थे। मैं ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारा साथ दिया, कश्मीरी लोगों को, मैं भूल जाऊंगा क्या उनको? और मैं उनको इस नजरिए से देखूंगा कि हमारे दुश्मन है। और ये घृणा कहां तक जाएगी? मैंने पंजाब देखा जब पंजाब जलता था, मैंने मेरठ में रॉयट्स देखे, हिंदू मुस्लिम रॉयट, जब मैं यंग ऑफिसर था। तभी से मैं, जो बहुत धर्म की बात करते हैं, धर्म के कट्टरवाद जो होते जा रहे हैं, मैं उनसे बच के रहता हूं। इनफैक्ट माहौल ऐसा हो गया व्हाट्सएप के जरिए और फेसबुक के जरिए, और ये स्टडी आ चुकी है, फेसबुक पेपर्स में स्टडी आई है कि कैसे इंडिया में फेसबुक ने प्रमोट किया हेट स्पीच को, कैसे व्हाट्सएप के ऊपर। आईआईटी कानपुर की स्टडी है,
आईआईटी कानपुर की स्टडी है जो कह रहे हैं कि कैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर खूब धड़ल्ले से जो है मैसेजेस दूसरी माइनॉरिटीज के खिलाफ भेजे जाते हैं लोग, और सिर्फ माइनॉरिटीज को नहीं छोड़ते, ये देश के ये हमारे राष्ट्रपिता को, हमारे पहले प्रधानमंत्री को, इनको भी नहीं बख्शते। उनके खिलाफ भी हर रोज कोई ना कोई नई पोस्ट आती है। कौन बनाता है ये पोस्ट? कौन आदेश देता है कि ऐसी पोस्ट बनाओ कि देश में एक जहर का माहौल बन जाए? तो मैं सिर्फ यही चाहता हूं, मुझे बहुत दुख के साथ ये बात आप लोगों से करनी पड़ रही है कि हम बचें इस चीज से, हम इस राजनीति से, इस घृणा से बचें, क्योंकि ये घृणा धर्म के खिलाफ नहीं है, ये हमारे घरों में है। और ये क्या है, आज आप एंटी मुस्लिम कर रहे हो, कल आप जाट, गुज्जर, जाट, राजपूत, जाट सिखों की बात करोगे, फिर आप बनिया, कायस्थ और इनकी बात करोगे, फिर आप शेड्यूल्ड कास्ट और अपर कास्ट की बात करोगे, और फिर आप पड़ोसियों की बात करोगे, दूसरे गांव की, दूसरी अपने चाचा चाची की बात करोगे। फिर ये कहां से ये बीज हमारे बीच में जो है घृणा का एक पेड़ इतना बड़ा हो गया। और ये बच्चे 21 साल के, 18 से 21 साल के बच्चे ऐसी ऐप बना रहे हैं और इस तरीके के जघन्य तरह के काम में। तो हमें कोई उग्रवादी नहीं चाहिए इस देश को बर्बाद करने के, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। तो कृपया करके बचें इस चीज से। और मैंने न्यू ईयर पे भी यही रेजोल्यूशन दिया था, क्या हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपनी फेसबुक में क्या हम बंद कर सकते हैं इस घृणा को? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप सबसे, और खास तौर पे नौजवान पीढ़ी से। हमने देश बनाना है, हमने देश बनाना है। आप देखो, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, कहां है हम? जिस देश में 50% बच्चे 24 साल से कम उम्र के हों, कहां है नौकरियां आपके लिए? क्या करेंगे आप? ये हेट कैंपेन से क्या मिलेगा हमारे को? इससे देश का निर्माण होगा क्या? देश का निर्माण होता है जब सभी जुड़ के काम करते हैं, सभी लोग। और इस देश में हर एक का हिस्सा है, इस मिट्टी में सबने खून बहाया है। आजादी की लड़ाई में नहीं, 1857 की लड़ाई में भी, और फिर आजादी की लड़ाई में भी, और उसके बाद भी हर युद्ध में और हर इंटरनल जो सिचुएशन हुई है। तो कृपया करके ऐसी पोस्ट ना डालें और बच के रहें। पेरेंट्स से मेरी निवेदन है, जरा आप भी अपने जो ये पुराना जो बैगेज है इसको कृपया करके छोड़ दें। और ये देश बहुत कमाल का देश है। हमारे किसी धर्मगुरु ने किसी भी धर्म की किताब में किसी मजहब के बारे में घृणा करना नहीं सिखाया। और अखबार कृपया करें, पढ़े अखबार। ये एडिटोरियल तभी कोई लिखता है एडिटर जब उनको हिट होता है कि नहीं, ये मसला जो है देश के जहन पे लाया जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे कि प्लीज लेट्स स्टॉप हेट, लेट अस स्टॉप हेट स्पीच, लेट अस स्टॉप फॉरवर्डिंग एंटी माइनॉरिटी पोस्ट। थैंक यू। जय हिंद।